आज की क्लास में हम सब दक्षता अभ्यास 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न पहला है वह वीडियो में दिखा दिया गया है। उसमें ज्ञात है 3 अंश का कोण। अब उसका नाम आपको कुछ भी रख सकते हैं, हमने यहाँ BAC रखा है। रचना करनी है 30 अंश के कोण को समविभाजित करना। अब हमें एक रेखा AB, इस तरह एक रेखा AB खींच लिया गया। अब उसके बाद अब हम चाँदा की सहायता से इस तरह हम लोग देखिए रखते हैं। यहाँ एक लाइन है, इस लाइन को रखते हैं, इसे लाइन ढक जाए। यहाँ से देखते हैं ये 30 अंश का एक कोण बना लिया गया। इसको जो है इस तरह मिला दिया गया A से C तक। अब उसके बाद बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप इस तरह लगाया जो AB को M बिंदु पर और AC को N बिंदु पर काटता है। फिर पुनः इसी दूरी से एक चाप यहाँ लगाते हैं, दोनों एक बार N बिंदु से एक बार M बिंदु से, ये दोनों एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं। अब A और D, AP को मिलाते हुए D तक बढ़ाया। लिखा गया है 4 क्या किया गया है। अब इसका सत्यापन का नापने पर कोण CAB बराबर 15, कोण BAB बराबर 15, इसलिए कोण CAB बराबर कोण BAB बराबर 15। प्रश्न 2 है, 2 रेखाएं AB और CD खींचिए जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COA और कोण BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं। हमें रेखा गणित में कुछ प्रमुख उपकरण जो प्रयोग में लाते हैं वो ये है। पहला ये चाँदा है, इसको हम चाँदा कहते हैं। यह जो है प्रकार है, इसको हम प्रकार कहते हैं। इसे हम पटरी कहते हैं क्योंकि सवाल में या प्रश्न में ये दिया रहता है कि पटरी और प्रकार की सहायता से। तो ये हो गया प्रकार और ये हो गया पटरी, इसलिए ये दोनों हो गए पटरी और प्रकार। ये ज्ञात है 2 रेखाएं AB और CD से बना शीर्षाभिमुख कोण। रचना करनी है शीर्षाभिमुख कोण COA और कोण BOD को समद्विभाजित करना और सत्यापित करना। अब इस तरह हम पहले एक AB रेखा इस तरह हम खींच लेते हैं, फिर उसके बाद CD रेखा इस तरह खींच लेते हैं जो ये दोनों रेखाएं बिंदुओं पर काटती हैं। यह बिंदु है। अब यह देखिए शीर्षाभिमुख का मतलब होता है जब 2 सीधी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने बने हुए कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे देखिए यह है, इस तरह बना है। अब इधर का कोण और इधर का ये आमने सामने, ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है। इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है। उसके बाद हम कोण COA पर को हम समद्विभाजित करते हैं। इस तरह एक चाप लगा दिए। ये चाप जो लगाने के बाद फिर जो है हम इसको यहाँ रख के इसको चाप लगाते हैं, फिर यहाँ रख के इसको चाप लगाते हैं। उसके बाद ये रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं। इसका नाम हम लोग N रख लें, ये हो गया। फिर कोण BOD का समद्विभाजित खींचने के लिए अब एक चाप हम लोग यहाँ लगा देते हैं इस तरह। इसके बाद जो ये चाप यहाँ पे काटता है, इसका नाम हम रख लेते हैं। अब ये EF हो गया, EF पे काट दिया। अब फिर यहाँ से एक चाप यहाँ लगाते हैं, फिर एक चाप यहाँ लगाते हैं जो दोनों एक दूसरे को Q बिंदु पर, अब बिंदु E पर रखकर इस तरह एक चाप लगा दिए, फिर बिंदु F पर इस तरह एक चाप लगा, दोनों एक दूसरे को Q बिंदु पर काट रहे हैं। अब इसको O से Q को मिलाते हुए R तक खींच लिया। ये इसका सत्यापन करना है कि दोनों रेखाएं क्या एक ही सीध में है। तो एक ही सीध का मतलब अगर इस पे कोण जो है 180 अंश बना हो इस तरह, अगर ये मान लिया जाए ये 180 अंश कोण बना है तो वह एक ही सीधी रेखा में होगा। अब हम इसको नाप लेते हैं। देखिए यह जो है इस तरह एक ही सीध में है, S और R एक ही सीध में है। S O से जाते हुए R तक गई जो एक ही सीध में, इसलिए 180 अंश कोण है। क्योंकि ये रचना के चरण है। रचना के चरण इस तरह जैसे हम लोगों ने किया है उसको इस तरह लिख दिया गया। सत्यापन है मापने पर कोण SOR बराबर 180 अंश, अतः समद्विभाजक OS और OR एक ही रेखा में है।